बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात करेंगे बारिश ने भारत को बचा लिया। शाहीन ने नोच डाला। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। इंतखाबात कब होंगे? और भारत बेनकाब। बुलेटिन का आगाज करेंगे 2023 के एशिया कप से। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पहले इंडिया ने बैटिंग की, फिर बारिश खेलने को आ गई। पाक भारत मैच बेनतीजा खत्म हो गया। बहुत देर तक बारिश रुकने का इंतजार किया जाता रहा, लेकिन बारिश रुकने की बजाय मजीद तेज हो गई, जिस पर मैच मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गए। पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप में अब तक का सबसे बड़ा मैच बारिश की नजर हो गया। भारतीय टीम ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तानी बल्लेबाज अपना जोरे बाजू दिखाने को तैयार बैठे थे। पैड बांध लिए गए थे, किस तरह खेलना है जहन बना लिया गया था। लेकिन फिर शाहीनों के अरमानों पर बारिश पड़ गई। बादल पहले हल्का फुल्का बरसे, जिस पर फैसला हुआ कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9:57 तक बारिश रुकने का इंतजार किया जाएगा। बारिश बंद होने के बजाय मजीद तेज होती चली गई, लेकिन 9 बजे के बाद बारिश इतनी शदीद हुई कि मायूस इंतजामिया ने 9:57 से पहले ही मैच मंसूख कर दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान फाइनल 4 में पहुंच गया। बारिश ने शायकीन का जोश ठंडा कर दिया। पाकिस्तान और भारत का मैच खत्म करने का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान भर में मायूसी के बादल छा गए। पाकिस्तानियों ने कहा बारिश ने भारत को बचा लिया। बॉलर्स ने बैटिंग लाइन तबाह कर दी थी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को बारी ही नहीं मिली। तो अगर मुकाबला हो जाता ना तो बहुत अच्छा लगता। बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इसके लिए तो हम बहुत अफसोस है हमें। जब भी रिजल्ट ना आए और इतने बड़े मैच में तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। बाबर आजम को नहीं देख सके, ये अफसोस रहेगा हमें। यहाँ पे भी इवेंट अच्छा खासा रखा गया था। 8 काउंसिल में भी हम आए थे इतनी दिलचस्पी से, लेकिन मैच कैंसिल कर दिया गया। हम तो चाहते थे बैटिंग हो और बाबर लगाया 1 सेंचुरी, लेकिन बारिश ने सारा मैच का किरकिरा कर दिया। ये बारिश की वजह से हो गया, वरना पाकिस्तान इंशाल्लाह 40 ओवर में पूरा कर देता मैच। अभी तो बारिश की वजह से मैच 1.1 पॉइंट्स मिल गए और मैं इस मैच से बड़ा ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इस दरमियान में बारिश हो गई है तो हम बड़े ज़्यादा खफा हो गए। और बारिश से मैच खत्म होने पर पूरी दुनिया में शायकीन मायूस हो गए। श्रीलंका स्टेडियम के बाहर शायकीन ने कहा कि बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है। दुनिया भर में मैच देखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी भी मायूस दिखाई दिए। ये थे कि पाकिस्तान जीतेगा। मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था। हम तो एंड तक होपफुल थे कि वो 20 ओवर का होगा। पुराने जमाने में बच्चे जिसके बैट होते थे ना, बैट मेरा, बल्ला मेरा, बैटिंग मेरी, फिर लेके अपने घर चले, वही हुआ है। बहुत अच्छा हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली मैच पूरा नहीं हुआ, तो हमें दुख है इस बात का। हम बहुत पुरजोश थे, बहुत बेचैन थे पाकिस्तान की बैटिंग देखने के लिए, और अब जो है वो बारिश ने जो है वो बिल्कुल जो है ना वो मैच का सत्यानाश कर दिया है। हमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलता अगर मैच होता तो। अभी हमें लगा कि पाकिस्तान आएगा, बाबर की कवर ड्राइव देखेंगे, लेकिन मैच हुआ नहीं और बारिश की वजह से मजा किरकिरा हो गया और इंडिया को इस वजह से ड्रॉ का पॉइंट मिल गया। हम लोग होप कर रहे थे पाकिस्तान भी बैटिंग करेगा, लेकिन वो मजा सारा किरकिरा हो गया। पाकिस्तान विन एशिया कप। हम सब मिलके देख रहे थे, पाकिस्तानी, इंडियन सब। हमें बड़ा मायूसी हुई कि भाई बारिश हो गई। आज एक बात का ज़रा खाली दुख हो गया कि बारिश पड़ गई। हम चाह रहे थे कुछ अच्छा हो, कंपटीशन वाला मैच हो। बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है क्योंकि बारिश जीत गई है और दोनों टीमें हार गई हैं। कितना मायूस कुन है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा ही खत्म करना पड़ा। लेकिन ये पेशेंगोई थी। पाक भारत मैच पूरा ना होने पर निजाम सेठी का ट्वीट लिखा, बतौर चेयरमैन पीसीबी मैंने आईसीसी पर जोर दिया था कि मैच यूएई में खेला जाए, लेकिन श्रीलंका को जगह देने के लिए नाकस बहाने बनाए गए। कहा कि दुबई में बहुत गर्मी है। 2022 में भी सितंबर के महीने में ही दुबई में एशिया कप खेला गया था। 2020 में सितंबर के माह में दुबई में आईपीएल खेला गया। कि खेल पर सियासत नाकाबिल मुआफ़ी है।
शाहीन ने सूरमाओं को नोच डाला। भारत ने पहली इनिंग्स में जीत के लिए पाकिस्तान को 267 रन का हदफ दिया था। इंडिया की पूरी टीम 49वें ओवर में आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई तो नसीम शाह और हारिस राउफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने हाथ निकलता मैच फंसा दिया और स्कोर 266 तक पहुंचाया। फाइनल से पहले फाइनल पाले किले में हाई वोल्टेज मुकाबला। शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने भारतीय बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन रखने वाली टीम के ओपनर बैटिंग करने आए तो कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का निशाना बन गए। दुनिया क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी विराट कोहली अपनी टीम को सहारा देने आए, लेकिन वो खुद सिर्फ एक चौका लगाने के बाद शाहीन अफरीदी के सामने बेसहारा हो गए। तीसरी विकेट शहरियाज अय्यर की गिरी, जो हारिस रऊफ की गेंद पर फखर जमान के हाथों कैच आउट हुए। दूसरे ओपनर शुभम गिल भी हारिस रऊफ की तेज गेंदों की ताब न ला सके और पवेलियन लौट गए। किल हालात में पांड्या और ईशान ने पाकिस्तानी बॉलर्स को किया परेशान। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 138 रन बनाए। 204 रन पर ईशान किशन हारिस रऊफ की गेंद पर बाबर आजम के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान के जाते ही भारतीय बल्लेबाज अभिनंदन बन गए। एक आता तो दूसरा गिर जाता। हार्दिक पांड्या 239 रन पर शाहीन अफरीदी का निशाना बने। जडेजा ने 14 स्कोर किया था कि इन्हें शाहीन अफरीदी की गेंद खेलना पड़ी और फिर चरागों में रोशनी न रही। शार्दुल ठाकुर नसीम शाह के हत्थे चढ़ गए और सिर्फ 4 रन बना सके। नसीम शाह ने कुलदीप यादव को 4 और जसप्रीत बुमराह को 16 रन पर आउट किया। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुश्किल तरीन हालात में भी जिम्मेदाराना बैटिंग। भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पहली ही इनिंग में हाथ से निकलता मैच फंसा लिया। दोनों ने पार्टनरशिप में 138 रन बनाए। ईशान किशन ने 82 और हार्दिक पांड्या ने 87 स्कोर किया। बैटिंग की कुछ झलकियां देखते हैं। हमेशा नई बॉल से विकेट लेने की कोशिश करता हूं, मेरे लिए हर विकेट अहम है। शाहीन अफरीदी की मैच के बाद की बातचीत कहा, नई बॉल खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बाद में आसानी से रन बनते हैं। हारिस और नसीम ने जबरदस्त बॉलिंग की है। यहाँ आपको बताएंगे कि पाक भारत मैच हो और सोशल मीडिया सार्फिन ने महाज ना संभाला हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। पाले केले में जारी मैच में दोनों जानिब से एक दूसरे पर खूब तनकीदी ट्वीट दागे जा रहे हैं। पाक वर्सेस इंडिया टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है। पाक भारत टाकरा, सोशल मीडिया सारिफीन ने भी आस्तीन चढ़ा ली। पाली खेले में जारी मैच में पाकिस्तान और भारत की जानिब से एक दूसरे पर खूब तनकीदी ट्वीट्स दागे जा रहे हैं। पाकिस्तानी सारिफ ने हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की तस्वीर लगाई, लिखा के उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। अबू बकर नामी सारिफ ने बाबर आजम को आराम करते दिखाया, लिखा के अभी तमाम रन बनवा कर दिखाता हूँ। एक सारिफ ने शायराना अंदाज अपनाया, लिखा के डब्बे पे डब्बा, डब्बे में इंजेक्शन, या अल्लाह तेज कर देना बाबर की बैटिंग का एक्शन। इंडिया की बैटिंग पर खुद भारतीय भी मैदान में दिखाई दिए। कुछ ना मिला तो हारिस रऊफ को आड़े हाथों लिया। हारिस के विकेट लेने पर जश्न मनाने के अंदाज पर तनकीद। एक भारतीय सारिफ ने खिलाड़ियों का जश्न मुनफरिद अंदाज में शेयर किया, ईशान को सजा धजा दिखाया, जबकि एक भारतीय सारिफ ने अपने ही खिलाड़ी रोहित शर्मा पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए। और भारतीय मॉडल और अदाकारा उर्वशी रुटेला ने पाक भारत मैच के मौके पर फास्ट बॉलर नसीम शाह के हमरा पाकिस्तानी स्क्वाड की तस्वीर शेयर कर दी है। उर्वशी ने इंस्टाग्राम पर जिम से स्टोरी शेयर की है। तस्वीर से साफ लगता है कि तस्वीर वर्कआउट के दौरान शेयर की गई है। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा, बोल न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन। मैच पर नामवर तजियाकारों ने तजिया दिया। टॉस से लेकर लम्हा ब लम्हा मैच के हर एंगल को कवर किया, जिसे नाजरीन ने बेहद पसंद किया। बोल ने पाक भारत मैच की पाकिस्तान से लेकर पाले किले तक भरपूर कवरेज दी। टॉस हो या मैच के सनसनीखेज लम्हात, बोल सबकी स्क्रीन पर था। बोल से गुफ्तगू में साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने अपनी माहिराना राय दी। अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी, हम ऑर्डिनरी नॉर्मल क्रिकेट खेलते इनकी, बिकॉज उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और बैलेंस टीम है, तो उसके लिहाज से अच्छी क्रिकेट खेलें, मेहनत से खेलें, डिटर्मिनेशन से खेलें और एक किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलें। साजिद खान ने कौमी टीम की तारीफ की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए, तीनों फॉर्मेट में
नंबर 1 है। पाकिस्तान के बॉलिंग की बात कीजिए, आउटस्टैंडिंग तीनों बॉलर हैं। शाहीन की बात करो, हारिस की बात करो या नसीम की बात करो, शदाब या नवाज। तजियाकार मोहम्मद अवेज भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद नजर आए। ओपनिंग डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो इस वक्त मेरे लिए शायद जो इनिंग्स है वो ड्यू है फखर जमान की। इकबाल जमील ने दोनों टीमों की खूबियों और खामियों पर तबसरा किया। गुज़िश्ता 5 जो मुकाबले हुए ओडीआई के, उसमें पाकिस्तान 1 जीता, भारत 4 जीते और अब तक जितने भी ओडीआईज हो चुके हैं उनमें 7 में भारत ने कामयाबी हासिल की, 5 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। नसीम राजपूत ने उम्मीद जाहिर की कि अफगान सीरीज की तरह पाकिस्तान ये मैच भी जीतेगा। बहुत आसानी के साथ जीत के आ रहे हैं अफगानिस्तान से, जिसने हमारे मोरल को और बुलंद किया। श्रीलंका की सरजमीन पे हमने जितनी क्रिकेट खेली उस पे हम सिर्फ जीत के आ रहे हैं। तजियाकारों ने मशवरा दिया कि दोनों टीमों में ज्यादा से ज्यादा मैचेस क्रिकेट के लिए सूदमंद रहेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि वतन के जवान वतन पर कुर्बान। मीरान शाह में दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में आला फौजी, सिविल हुकाम, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शहदाए के जस्ते खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए हैं। बनू के इलाके जानीखील में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 9 शहदा को उनके आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में लवाहिकीन, अजीज़ व कारब, करीबी दोस्तों, अहले इलाका और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पुलिस के नारवा सलूक पर शहरी ने अनोखा एहतजाज किया है। प्रेस क्लब के सामने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। शहरी के मुताबिक उसने मशकूक अफराद को देखकर 15 पर कॉल की थी। 15 के मददगार एहलकारों ने पहुंचकर शहरी पर ही तशद्दुद किया। मर्दान में फायरिंग का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कच्चा सड़क सूबेदार मोहल्ले में फायरिंग से 2 खवातीन, 1 बच्चे समेत एक ही खानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक फायरिंग की इतला पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम रवाना की गई है। मेडिकल टीम ने जाँ बहक अफराद की लाशों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक अफराद में वकार, जोजा वकार, वालिदा वकार और अजान वल्द वकार और शेराज शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बताएंगे साफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में दरख्वास्त से जमानत पर इन कैमरा समाअत हुई है। चेयरमैन PTI के वकला ने दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल सुनने की इस्तदा की, जिसकी स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने मुखालफत की। उधर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्त सुनने से माजरत कर ली। प्रोसिक्यूटर ने PTI की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्तों पर एतराज़ उठाया। लीगल टीम ने कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्तें वापस ले लेते हैं। जज अबुल हसनात ने कहा कि PTI दरख्वास्त वापस ले तो समाअत कर सकता हूं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना में दर्ज मुकदमात में जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी गैर हाजिर रहे। वकील मुलजिम की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदालत की सवाबदीद है कि वो मुलजिम को बुलाए या ना बुलाए। प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी पर जमानत खारिज करने की इस्तदा की है और मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त कानून के मुताबिक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने की दरखास्त भी कानून के मुताबिक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की दोनों मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज की जाती हैं। वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि बिजली के बिल्स का मसला नॉन इशू है। वज़ीर आज़म ने ये भी नहीं कहा कि बिजली बिल्स के मसले से लोग परेशान नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने वज़ीर आज़म से सहाफ़ियों की मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म ने बताया कि वो इस बहरान के हल की तरफ जा रहे हैं जो जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहीं ये नहीं कहा कि लोगों की तकलीफ़ नाजायज़ है, कहीं ये नहीं कहा कि जी ये मसला जो है वो नॉन इशू है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मसला संजीदा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जी मुल्क के अंदर कोई भूचाल आ गया है। लोगों के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल संजीदा हैं और उन्होंने बताया कि हम क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो वादे वईद हैं, जो हमारे मुआहदे हैं, हम
उनको मुतासिर किए बगैर हम लोगों की मुश्किलात का कोई हल निकालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अदवार में ये मसला पैदा हुआ और जिन लोगों पर एक तरह से ज़िम्मेदारी आती है, वो भी एक इलेक्शन के माहौल की वजह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बताया कि वो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जी वो इसके हल की तरफ हम जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का चेयरमैन पीटीआई की जानिब से गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकील की खिदमत हासिल करने पर बयान। मौलाना ताहिर अशरफी का तहरीक इंसाफ की जानिब से जेफरी रॉबर्टसन को वकील मुंतखब किए जाने पर शदीद रद्द अमल। कहा, जेफरी एक बदनाम ज़माना गुस्ताखे रसूल सलमान रुश्दी की वकालत कर चुका है। तहरीक इंसाफ किसी भी इंटरनेशनल वकील की खिदमत हासिल कर सकती थी, फिर जेफरी रॉबर्टसन को ही क्यों वकालत के लिए मुंतखब किया गया? तहरीक इंसाफ की को पाकिस्तान की आवाम को इस पर जवाब देना होगा। सूबे बहावलपुर की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम पर इस्लामाबाद में बड़ा मुबाहिसा बुला लिया गया। 5 सितंबर को इस्लामाबाद में बड़ी अवामी समाअत तलब चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, सेनेटर्स और साबिक अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट बराए पार्लिमानी सर्विसेज में 5 सितंबर को पंजाब में नए सूबों के क़याम पर मुबाहिसा होगा। नून लीग के सेनेटर राना महमूदुल हसन के जमा कराए गए आइनी बिल जमा पेश किया था। उधर मिस्र में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 का आगाज़ हो गया है। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने मशक में शिरकत की है। मशक में हिस्सा लेने वाले पाक फ़ज़ाइया के दस्ते में हुनरमंद एयर ग्राउंड अमला अपनी गैर मामूली सलाहियतों के जौहर दिखाएगा। यहाँ आपको बताएंगे, मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों के खिलाफ भारतीय क्रैकडाउन। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भांडा फोड़ दिया। कोई भी खबर आपकी आखिरी खबर हो सकती है के नाम से बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट शाये। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत प्रेस को डराने, खामोश करने की मज़मूम मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है, सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर रही है। कई साल से सहाफ़ी जेलों में है। भारतीय हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात में साल से ज़्यादा लगा। कश्मीरी सहाफ़ियों से छुप कर मिलना पड़ा। इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ से सहाफ़ियों ने अपने नाम छुपाने के लिए कहा। सहाफ़ियों ने हुकूमती इक़दामात को अपने लिए इंतबाह करार दे दिया। भारतीय हुकूमत के खिलाफ इल्ज़ामात पर मुकामी इंतज़ामिया और पुलिस ने जवाब नहीं दिया। भारतीय पुलिस की बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी। और बैनुल-अक़वामी खबरों पर मजीद नजर डालते हुए आपको बताएं कि इराक में ट्रैफिक हादसा पेश आया, 18 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर अफ्रीकी मुल्क कांगो में सोने की कान से सोना ले जाने वाली टीम पर हमला हो गया, जबकि 2 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। फ्रांस के स्कूल्स में इबाया पहनने पर पाबंदी आयद हो गई। और मजीद किस मुल्क में क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। इराक में ट्रैफिक हादसा, 18 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। वाक़या शुमाली सूबे सलाहुद्दीन में पेश आया, जब ज़ायरीन की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक ईरान से है। अफ्रीकी मुल्क कांगो में सोने की कान से सोना ले जाने वाली टीम पर हमला, 2 चीनी शहरियों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में एक कांगो फौजी भी शामिल है। हमलावर सोना लूट कर फरार हो गए। फ्रांस में नए तालीमी साल पर अबाया पहनने पर पाबंदी, फ्रांसीसी सदर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि स्कूल में किसी किस्म की मजहबी अलामात की इजाजत नहीं है। फ्रांस सेक्युलर और आजाद है, सेक्युलरिज्म का दिफा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की कमेटी ने भी फ्रांसीसी हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत। यहाँ आपको बताएंगे, सल्वाडोर में आग के गोले फेंकने का त्यौहार। लोगों ने एक दूसरे पर आग के गोले फेंके। ये त्यौहार 1992 में फटने वाले आतिशफिशा की याद में मनाया जाता है। इस दौरान लोगों के कपड़ों को आग भी लगाई जाती है। और मिडिल क्लास तालिब इल्मों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कैसे तालीम हासिल करते हैं, तबकाती फ़र्क के इर्द गिर्द घूमती कहानी। हॉलीवुड फिल्म सॉल्ट बर्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 24 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।